हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं और अध्याय 4 है, दूसरा दिन। आप लोगों ने ये सुना था कि भगवान से अगर वास्तविक रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं तो व्यक्ति को सच्चा ज्ञान होना चाहिए कि मैं उनका अंश हूँ और वह स्वामी है, तभी व्यक्ति ठीक से प्रार्थना कर पाएगा। और इसी बात को भगवान ने यहाँ पे हम लोग बात समाप्त किए थे कि प्रकृति के तीनों गुणों से त्रिभिर गुणमय भावेर एभि सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। तीनों गुणों से प्रभावित होने के कारण पूरा जगत तीनों गुणों से प्रभावित है, इस कारण से मोहित है। और आप लोग का माइक तो कोई चलो नहीं, हाँ ठीक है। इस कारण से वह भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं उनको वो समझ नहीं पाता है, तो इसलिए हमको शास्त्र के वचन सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर जगदीश की जानकारी देती है ब्रह्म संहिता। उक्त रचना में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्णा ईश्वर परम कृष्णा सर्वोच्च नियंता है। ईश्वर शब्द का अर्थ है नियंता और परमा शब्द का अर्थ है सर्वोच्च। हम सभी किसी एक सीमा तक नियंता हैं। यदि हमारे पास नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं होता तो कभी कभी हम कोई कुत्ता या बिल्ली रख लेते हैं जिससे हम कह सकते हैं, प्यारे कुत्ते यहाँ आओ, और ये कुत्ता भी कहता है। अभी हमारे एक व्यक्ति रिश्तेदार आए यहाँ पे वृंदावन, तो रहने का प्लान अधिक समय तक था, लेकिन पहले चले गए। क्यों? कुत्ता का ध्यान रखना है। देखिए, यद्यपि हम सोच रहे हैं कि कुत्ता का हम कंट्रोलर हैं, लेकिन वस्तुतः कुत्ता हमें कंट्रोल कर रहा है। सोचने वाली बात है कि नहीं? और प्रभुपाद कई बार बोले हैं कि कुत्ता को लेके व्यक्ति जाता है और कुत्ता जगह जगह पॉटी कर देता है। लास्ट टाइम आपने किसकी पॉटी उठाई थी? किसी की नहीं, बच्चों की, बहुत छोटे होते तब। और लोगों की ये स्थिति आ जाती है, माया कुत्ते की पॉटी उठवाती है बैग में भर के। इतना तो शायद माँ भी नहीं करती है ना, बैग में तो नहीं भरती बच्चे की पॉटी। कितना आपने देखा होगा कभी ट्रेन वगैरह में कोई बच्चे पॉटी कर देते हैं, हम लोग कितनी घृणा लगती है, क्या ये करते हैं। मान लो थोड़ा पोंछ पाछ के कहना, पूछते क्या हम लोग, माँ कौन है, कौन माँ इसकी? माँ के साफ करेगी, हम नहीं साफ करने वाले, यही तो बात होती है ना। और कुत्ते की पॉटी साफ कर रहे हैं, और दे आर कंसिडर्ड टू बी रिफाइंड जेंटलमैन। अच्छा, आप भी ये लीला करके आ चुके हैं। अब रिकॉर्डिंग और इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब हंसी आती है ना, ये हम सोच भी नहीं सकते। इंसान की पॉटी साफ करने के लिए बोल दी जाए तो बहुत दिक्कत है, लेकिन कुत्ते की पॉटी साफ करने में किसी को दिक्कत नहीं है। क्या देखिए, हो सकता है अपने बाप की पॉटी साफ ना करना हो तो करे, जो वो वृद्ध हो जाते हैं, किसी जमादार को लगा देगा। ऐसा होता है, ऐसा नहीं दिखा कि अदृष्ट है ये बात। तो ईश्वर बनने की प्रवृत्ति हम सब में है, वो भगवान से आ रही है। इस प्रकार हम सोच सकते हैं कि मैं नियंता हूं, लेकिन कभी कभी स्थिति उलट हो जाती है और हम पाते हैं कि कुत्ता ही स्वामी का नियंत्रण कर रहा है, जैसे मैं आपको बता ही रहा था। क्या कितने कुत्ते लेके चल रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि वस्तुतः कोई भी नियंता नहीं है, सब नियंत्रित हैं। दुर्भाग्य से हम स्थिति को भूल जाते हैं और यही विस्मृति माया कहलाती है। इस ब्रह्मांड का कोई नियंता है, इस बात को मानने से हम इनकार कर देते हैं, क्योंकि यदि हम नियंता को स्वीकार करेंगे तो हमें अपने पाप कर्मों का उसी प्रकार हिसाब देना होगा जैसे किसी शासन व्यवस्था को मान लेने पर हमें अपने अवैध कार्यों का हिसाब देना पड़ता है। हमारी स्थिति यह है कि हम अपने पाप कर्मों को जारी रखना चाहते हैं और इसलिए हम किसी नियंता के अस्तित्व को नहीं मानते। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा तात्पर्य। देखिए, खाली कहने के लिए छोटी पुस्तक है, बात इतनी गंभीर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। पहली बात प्रभुपाद जी ने समझाई कि क्योंकि भगवान स्वतंत्र ईश्वर हैं, इसलिए उनका अंश होने के नाते हमारे अंदर भी कंट्रोल करने की प्रवृत्ति है, लेकिन कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है। और आप देखेंगे कि
ये स्वीकार कर लेने में ही बुद्धिमानी है कि हम इस जगत के नियंता नहीं है नियंता तो नहीं है, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या मिलता है हाथ में? फ्रस्ट्रेशन। और ये ब्रह्मांड की रचना ही ऐसी की गई है कि ये जैसा एग्जैक्टली हम चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा नहीं करने वाला है। हर दिन में कोई ना कोई कार्य ऐसा जरूर होगा जो आपको पसंद नहीं है। अब देखिए, जैसे हमारे खुट खुट की आवाज आ रही है, अभी खुट खुट की आवाज तो सहन ही करनी पड़ेगी हमको। हमारे ही भक्तों के लिए अलमारी खिड़की निकलवानी है, से कुछ करना है। अब ये नहीं कह सकते कि आप इसको भी बंद करो उसको भी बंद करो। ये जो इस प्रकार से व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति परेशान होता है। एक उदाहरण से समझिए आप। एक बार एक राजा के कुछ तो राजा का क्या तो बहुत अच्छा घटना थी। महाराज समझा रहे थे कि एक राजा था और उसे कुछ कठिनाई हुई थी। हाँ, उसको कठिनाई ये हुई थी कि एक बार वो कहीं जा रहा था तो उसके पांव में कांटा लग गया। यह सही था ना कथा? तो उसने कहा मेरे राज्य से सारे कांटे हटा दीजिए, ये आदेश दिया। लेकिन उसके मंत्री ने उसको सलाह दी कि बेहतर होगा कि आप सारे कांटों हटाने के बजाय कि जूता पहनना शुरू कर दीजिए। ऐसे कुछ कथा है, मतलब समझ रहे हैं आप? हर परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते। अभी हमारे कानों में एक बात आई थी कि भाई प्रभु जी माता जी की शादी हुई, मतलब इन द सेंस हमारे लिए प्रभु जी माता जी डिवोटी हैं। अब 1 महीने के बाद झगड़ा हो गया और पत्नी घर चली गई डिवोटीज के बीच में। तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, क्यों? चाहे डिवोटी हो, चाहे नॉन डिवोटी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी संबंध में अगर हमारी कंट्रोल करने की भावना है तो वो संबंध कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल लेवल बात कर रहा हूं आपको, मतलब ये समझना पड़ेगा। चाहे आप गुरु हैं, चाहे शिष्य हैं, चाहे कुछ भी है, कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिए कि हर व्यक्ति अब बिल्कुल हमारे हिसाब से चलेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम बताएं, शिक्षा दें, लेकिन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं लोगों के जीवन को। समझ रहे हैं? बिल्कुल जैसे यहाँ बैठा वहां बैठ जाओ, वहां बैठ से कुछ लोगों को बड़ा मतलब इसमें लगता है कि हम बड़े सुखी हैं, इस प्रकार से लोग हमारी बात मानते हैं, एक इशारे पे जान देने को तैयार है। ऐसे करके लोग बोलते भी हैं। आप में से कुछ लोगों का अनुभव हो सकता है हो कि आपके माता पिता बड़े मतलब इस तरह के कंट्रोलिंग नेचर के थे। मतलब हाँ बोल रहे हैं, पता नहीं, लेकिन बाद में जाकर के देखिए वो बच्चे माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं। नोबडी लाइक्स कंट्रोल। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि कंट्रोल करने का प्रयास तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड हमारे संग सहयोग नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और उसका निमित्त कोई भी हो सकता है, कोई डिवोटी भी हो सकता है। लर्न टू टॉलरेट, लर्न टू अकोमोडेट, ये शिक्षा बहुत बड़ी मिल रही है। नियंता केवल एकमात्र कृष्ण है और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये आप समझ रहे हैं ना कि हम नियंता क्यों नहीं है? एक और भी कारण से आप समझ सकते हैं, बड़ा आसान, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों पे आश्रित होकर कुछ कार्य कर पाते हैं। इज इट नॉट? आंख देख पा रही है क्योंकि रोशनी है, बल्ब है, करंट है, मेरा सामर्थ्य है, इत्यादि इत्यादि। कल ही हुआ था, एकदम से मुझे स्क्रीन ठीक से दिखना बंद हो गई, एकदम से। मैं थोड़ा भयभीत हो गया। हमने कहा आंखों की नजर ड्रॉप करती तो ऐसे तुरंत तो नहीं करती कि एक क्षण में ड्रॉप हो जाएगी। फिर मैंने कहा कहीं नरसिंह देव का मैंने स्रोत नहीं पढ़ा, इसकी वजह से नरसिंह देव कुछ पनिशमेंट तो नहीं दे रहे, डर लग रहा था। इसी एट एनी मोमेंट इट कैन हैपन ना कि हमारी आंखें से दिखना बंद हो जाए या हमारी बुद्धि चली जाए। हर व्यक्ति यहाँ पे दूसरे के आश्रय में है, इसलिए वह स्वयं नियंता नहीं है। और स्पष्ट देखा जाए तो प्रकृति के गुणों के द्वारा हम नियंत्रित हैं। सामने वाला भी ये समझ में आया मैंने ये कमेंट क्यों दिया? जब सामने वाला खराब बर्ताव करता है तो हमें ऐसा लगता है कि निर्गुण अवस्था में वो, समझ में आया? सामने वाला गलत बर्ताव करता है या बेवकूफी के कार्य करता है तमोगुण के कारण, तो हमें लगता है वो निर्गुण अवस्था में जानबूझ के ऐसा कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये हम समझ लें तो बहुत जीवन आसान हो जाएगा। प्रभु जी ऐसे क्यों बोले हमसे? वो हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था जो इतना भड़क गए, आपने ऐसे शब्द उपयोग किया हो, है कि नहीं? कभी आप बिल्कुल प्रेम से बोलेंगे, वो व्यक्ति इतना गुणों के द्वारा प्रभावित है कि वो एकदम रिटॉर्ट करता है। तो ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि व्यक्ति कंट्रोल्ड है। हर व्यक्ति कंट्रोल्ड है गुणों के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम भूल जाते हैं
कि हम कंट्रोल। अच्छा, भूल तो जाते हैं, और अगर मानो को याद दिलाए कि भगवान है, ईश्वर है, तब भी याद क्यों नहीं करना चाहते? क्या प्रभुपाद बता रहे हैं? हाँ, हमारा भोग रुक जाएगा, हमारे को फिर अब अपने मन मर्जी के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। जैसे आप लोग सब भक्त हैं, आप जानते हैं कि रोटी दाल चावल जो कुछ भी खा रहे हैं भगवान को भोग लगा खाना चाहिए। नहीं खाएंगे तो पाप लगेगा। प्रेम से नहीं भोग लगा रहे तो कम से कम डर के मारे भोग लगाओ। ठीक है कि नहीं? डर भी बहुत बड़ी चीज है कि नहीं? और अब क्या दुनिया में सारे लोग इस बात पे विश्वास करेंगे? कुछ नहीं है, फालतू बातें कर रहे हैं, मतलब भावुक लोग हैं, कहाँ भगवान खाते हैं ऐसे करके। तो आंख बंद कर लेने से भगवान कंट्रोल बंद नहीं हो जाता है। आज एक भक्त कल बता रहे थे, एक माता जी बता रही थी, उनके पिताजी भक्त नहीं है, अब मरने से पहले, मरने का समय आ गया तो उनको बिल्लियां दिखाई पड़ रही हैं और ये दिखाई पड़, कुछ है नहीं लेकिन दिख रहा है। These are all signs of death close by। और फिर एक दिन यमदूत, मैंने कहा आप यमुना जी का जल छिड़क दीजिए, यमदूत नहीं दिखाई पड़ेगा। अब मैं ऐसी बातें बोलूंगा तो लोग दकियानुसी कहेंगे, भावुक कहेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, जल छिड़क देने से क्या हो जाएगा? भाई यमदूत का वर्णन भी शास्त्र में है, और यमराज जी बोले हैं कि मेरी बहन यमुना, तुम्हारा जल अगर किसी पे छिड़क दिया जाएगा तो वह कभी मेरा दर्शन नहीं कर सकता। तो दोनों ही बातें सत्य है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम इस जगत को नियंता नहीं है, लेकिन हम यह मानने को तैयार नहीं कि जगत का नियंता है। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है ना। आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो और कंट्रोल दिख रहा है। जैसे यहाँ पे भी आपको घट घट की आवाज आ रही है, मैं डांट लगाऊं, मोहित बंद करो, ये घट क्यों बजा रहे हो आप, घट 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 क्यों कर रहे हो? तब क्या बोलेंगे? माइक दीजिए, माइक दीजिए। क्या बोलेंगे? मोहित लोगों में डांट लगाता हूँ, ए पहली क्लास में और भट 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 कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या बोलेंगे आप? मेरे कंट्रोल में नहीं, आप पहली बात ये कहेंगे, प्रभु जी मैं नहीं कर रहा, मैं तो शांति से बैठा हूं। कृष्णा, एक हफ्ते में छुट्टी मिलती है, क्लास डिस्टर्ब करते हो, भट 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 कर रहे हो, क्या उत्तर है आपका? मैं ये नहीं कर रहा, आप जरूर कर रहे होंगे। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ये भी नहीं कर रहे हैं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, इस रूम में बैठा कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, तो बाई चांस ये भटभट हो रहा है, आप समझ में आ गया मुझे। बिग बैंग, ये जो बैंग बैंग हो रहा है इसका स्रोत बिग बैंग है। इस तरह से कुछ भी थ्योरी बना सकते हैं आप, और साइंटिस्ट कुछ भी थ्योरी बनाएगा और लोग कहेंगे वाह बहुत ऊंची सोच है इसकी, बहुत ऊंची सोच है, इसको नोबेल पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। नोबल, बुद्धि में नोबल। उसकी बुद्धि में कोई शक्ति नहीं है। इतनी बात समझ नहीं पा रहा है कि अगर रोटी भी बनी है कच्ची पक्की कैसी भी, तब भी तुरंत बोलते क्या बना दिया इसने, है कि नहीं? ये तो नहीं कहते वहां पे कहे बाई चांस रोटी ऐसी आ गई, उसे कौन स्वीकार करेगा बताइए? तो ये एक प्रकार का क्या कहते, कौन सा न्याय कहलाता है वो उसमें, मतलब संस्कृत तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें बोलते हैं कि वो जो शुतुरमुर्ग है वो बालू के अंदर अपना सर घुमा कर कहेगा कि भी कोई कुछ नहीं है। किसने देखा है भगवान को? अच्छा, मान लो जिसने देखा है वो बोले क्या मैंने देखा है, तब आप विश्वास करेंगे? तो शास्त्र में तो भरा पड़ा है, ईश्वर है परम कृष्ण, ब्रह्मा जी बोल रहे, नारद जी बोल रहे हैं, सब लोग जो देख के आए वो बोल ही रहे हैं, उनका तो विश्वास नहीं किया। और जिसने देखा है, आप ये कैसे जानोगे उसने देखा है? अब कहेगा मैंने तो ये साधना करी तो भगवान को देख पाया, तो तब भी आपको मानना पड़ेगा ना, तो श्रद्धा तो रखना ही पड़ेगा आपको। लेकिन श्रद्धा से पहले की जो स्टेज है वो क्या है? इस जगत में कंट्रोलर है, क्योंकि इतना कंट्रोल हमको दिख रहा है, एग्जैक्ट कंट्रोल दिख रहा है। ठीक है ना? सूर्य एकदम सही टाइम पे होता है। आप जानते हो कि पृथ्वी हल्का सा अपने एक्सिस पे हल्का सा कुछ 1 डिग्री भी हिल जाए बस हम खत्म। तो इसे क्या कहते हैं, गर्दन टेढ़ी कर कौन घुमा रहा है? ये वो भी एक एंगल से ऐसे हिल भी नहीं सकती, एकदम ऐसे करके। कितना अद्भुत है ना, प्रिसाइज लॉज, प्रिसाइज लॉज। तो यही है। अब मान लो चोर कहे हम किसी पुलिस को नहीं मानते, लेकिन पुलिस क्या कहेगी, नहीं हम तो आपको बहुत मानते हैं, कटाक्ष में बहुत मानते हैं, और हमारा आपको मानने का तरीका मारने से शुरू होता है, तू पिटाई करेंगे। प्राय गुंडे देखे ऐसे सीने चौड़ा चल कर चलते हैं, हम नहीं देखते, अरे क्या हमें देखने वाला कौन है। फिर जब पुलिस डंडा मारती तो सब शांत हो जाते। इस संबंध में प्रभुपाद जी से एक बार व्यक्ति ने पूछा कि आप लोग इतना मर रहे हैं, मतलब इनके एस्टिमेशन में सुबह उठना है, जब करना है, ये सब,
और मृत्यु के समय आपको मालूम चले कि भगवान नहीं है, तब तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए हम लोग तो सुखी हैं, सुबह उठ करके नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, फीस्ट खा रहे हैं, तो हमारा जीवन अभी बड़ा सुख में चल रहा है और हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद हम भगवान के पास जाएंगे। अब आप कर रहे हो पाप और मृत्यु के समय आपको मालूम चला कि भगवान है और उनके नियम तोड़ने वाले को दंड देते हैं, तो आपकी स्थिति क्या होगी? और अभी भी आप कौन सा बहुत सुखी सुख में हो? ये बारंबार हम लोग को याद रखना चाहिए और खुद खुद व्यक्तिगत रूप से ये दृष्टि हमें क्या कहेंगे उसको, डेवलप क्या कहेंगे, हाँ, उत्पन्न कर लेनी चाहिए कि ये भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी नहीं है। जिस दिन ये ग्लानि आ गई भक्त के हृदय में कि ये व्यक्ति बहुत सुखी है, भोग में प्राप्त है, वो बस उसका बैंड बज जाएगा। इसीलिए ब्रह्मचारियों को शादी में नहीं जाना चाहिए। कि आप सोचें कि भाई अगर खुद की है तो अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन जूम पे अटेंड कर लेंगे जूम। लेकिन अगर आप वहां गए और आपने कहा कि कितना सुखी ये व्यक्ति है, कितना अहो भाग्य है, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम तो फिर अपने सुख, हम तो सुखा जीवन जी रहे हैं ऐसे सोचने लग गया तो बैंड बजाएगा। अब ये बात पे क्यों आ गई अब? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बुद्धि का इसलिए कर रहे थे, बुद्धि से स्वयं निर्माण कर लेना चाहिए कि ये लोग जो तथाकथित भोग में हैं, ये सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं और जो भी हमें रेस्ट्रिक्शन दिए हैं भक्ति से हम उससे सुखी हो रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। ठीक है, वैसे एक पता नहीं माता जी लोग क्या सोचते हैं, लेकिन पुरुष लोग तो ये सोचते होंगे ना, शादी करेंगे तो खाना बहुत अच्छा बनाएगी, सेवा करेगी, कपड़े धुलेगी, मुझे भी धुलेगी, ये नहीं बोलते लेकिन ये एक्सपेक्टेशन होती है। अब माता जी लोग क्या सोचते होंगे, हम माता जी लोग जाने की मतलब हो सकता है बहुत प्रेम करेंगे, बच्चों स्कूल लेके जाएंगे, जो कुछ भी ऐसा करके अब पता नहीं क्या होता है, लेकिन कुछ हमारे नियंत्रण में रहता नहीं है। जब शादी नहीं किए तब नहीं पढ़ रहे शादी करके पढ़ लेंगे वो तो भगवान जाने पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कौन जानते हैं। हम तो इसलिए मजाक करते हैं कि हमारे इधर दूसरे आश्रम के पास में ही है, वहां से कभी माइक पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का शब्द तो नहीं सुनाई पड़ा। आप लोग भी तो कई दिन से हैं, कभी सुनाई पड़ा आपको? हम तो 14 साल से हैं, रेयर कभी कहीं कीर्तन नहीं। भक्तों की स्थिति है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो सब सुविधा दे रहे हैं, गृहस्थ लोग भी आए चाहे ब्रह्मचारी आए, कोई भी कथा सुन। लेकिन हम खाली बात कर रहे थे कि देयर इज अ सटल डिजायर फॉर कंट्रोल, इज इट नॉट? थिंग्स विल गो वेरी नाइसली, पत्नी बहुत अच्छी रहेगी, बच्चे बहुत अच्छे होंगे, मान लो बच्चा अपंग निकल गया तो इट्स क्वाइट अ गैम्बल, इज इट नॉट? हमारे गुरु भाई बहुत अच्छे देखिए, मेरा शब्द नहीं है, ये भागवत का शब्द है कि लोग जोड़े बना बना कर क्यों जोड़ा बना रहे हैं कि हम जो है बहुत सुखी हो जाएंगे, कंट्रोल कर लेंगे अपने जीवन को। देखिए मेरे ऐसा नहीं, मेरे कहने से लोग रुक जाने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ कि ये भौतिक परिस्थिति चेंज करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सेटिंग हो रही है ना कि यहाँ हमारे नियंत्रण में नहीं, ये सब कुछ वी वांट टू कंट्रोल थिंग्स, इज इट नॉट? बहुत देखिए ये विचार बहुत सूक्ष्म है, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा बात, इसलिए बड़ा अजीब सा लग रहा है ये, लेकिन कहाँ हो पा रहा है? कोई व्यक्ति सुखी हो पा रहा है बताइए? नहीं, ये खुद देख लेना चाहिए कि इस चाहे किसी भी आश्रम में व्यक्ति रहे, लेकिन उसका ये कन्विक्शन बड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए, मेरा साधना, मेरा भक्ति के द्वारा ही मैं सुखी रहूंगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अपने जिन लोग भक्तों को प्रचार किया है, बहुत से भक्त कहते हैं बस ये हो जाए, बस बेटी शादी हो जाए, बस ये हो जाए, पर वो हो जाए, और करते करते उसके बाद भक्ति करूंगा ना, कभी नहीं मौका मिलने वाला। थिंग्स, मैं खाली कहना चाहता हूं कि मटेरियल एनर्जी आपके अनुसार कभी नहीं कार्य करेगी, वो आपके नियंत्रण में नहीं, मौका नहीं देगी कभी कि आप बस ये हो जाए उसके बाद भक्ति करना। हाँ, भक्ति करेंगे तो भगवान आसान कर देंगे जीवन को, और इसलिए हम किसी नियंता के अस्तित्व को नहीं मानते। किस लिए नहीं मानते? क्योंकि हम अपना जीवन अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। कुछ नहीं है, सब देखा है, सब फालतू बन के है, क्या कहते हैं,
The religion is an opium for those who are coward. ये शब्द है उनके, जो लोग क्या कहेंगे, कायर हैं, उनकी अफीम है, उनका गांजा है ये धर्म। जो निडर होकर जियो, जो होगा देखा जाएगा, जो देखने लायक नहीं है वो तुम देखना नहीं चाहती हो। शराब पी रहा है व्यक्ति का, क्या कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं, स्वर्ग नरक सब यहीं पे है, यहीं पे नहीं है, जहां है वहां लेके जाएंगे, तब आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। औरंगजेब भी मैंने सुना है कि जो मर रहा था तो बहुत भयभीत था कि मैंने बहुत पाप किए हैं, अब मेरे क्या गति प्राप्त होगी। सी कितना शक्तिशाली व्यक्ति था। तो समझ रहे हैं लोग बाग क्यों भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह अपने कोकून में, वह अपने एक जाल में फंसे रहना चाहते हैं। देखिए ये दृष्ट है, अब आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा, आप लोग तो देखिए भक्ति कर रहे हैं, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो गृहस्थ आश्रम में है, आश्रम में तो नहीं कह सकते, गृहमेदी स्थिति में है, बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि वो मृत्यु के एकदम चंगल में है, बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना कि चूहे को बिल्ली से थोड़ा तो जाने दे, चल यू कैन गो, नो यू कांट, हाँ तुम जा सकते हो, खेल रही है, वैसे खट से मर जाते हैं लोग। आप नहीं देखते आप लोग के पड़ोस वड़ोस में बड़ा स्वस्थ कोई थे और एकदम से कैंसर हो गया, धाए से मर गए, हार्ट अटैक से, हाँ बहुत इस तरह से मर गए। ये बहुत खतरनाक प्रभाव है इस आश्रम का, व्यक्ति को अंधा करता है। ये मेरे शब्द नहीं है, महाप्रभु के शब्द है जो रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचते, महाराज बोल रहे हैं, गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि जाए व्यक्ति आश्रम में गृहस्थी में लेकिन चोर की तरह, दरवाजा रखना चाहिए और सिर नहीं डालना चाहिए, पांव डालिए। दिस इज नॉट अ इटर्नल सिचुएशन, इज इट नॉट? ये तो केवल एक जीवन, मैं खाली उधर नहीं जाना, खाली बोल रहा हूँ कि लोग सोच रहे हैं कि हम इस कंट्रोल कर लेंगे जब कुछ हमारा मटेरियली बिल्कुल सेट हो जाएगा और उसके बाद हम फिर तो कोई दिक्कत, फिर तो बस भजन ही करना है। हाँ ऐसे कर, ऐसा नहीं होता, बल्कि आप देखेंगे विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी लोगों ने भजन किया। ध्रुव महाराज को देख लीजिए, ये नहीं कह रहे कि अब हमारा पहले कोर्ट केस सेटल हो जाए उसके बाद हम सब संपत्ति मिल जाए उसके बाद भगवान का भजन करेंगे, ऐसा नहीं है ना, नहीं होता ऐसा कभी भी। थोड़ा सा हम डिफरेंट करके, एक्चुअली हम बात खाली ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर हैं, भगवान हैं और पूरे जगत को कंट्रोल करने वाले। अब आप ये सोचिए अगर ऐसे भगवान के आप भजन करेंगे तो आपके जीवन में आसानी नहीं हो जाएगी। आप मैं तो देखो अपने जीवन में अनुभव करता हूँ, आप लोग के जीवन में क्या होता है हमको पता नहीं, लेकिन 16 माला आप सुबह बढ़िया से कर लीजिए, रियली आपके जीवन में आसानी हो जाएगी। रियली ये बात बड़ी जादुई तरीके से होती है, आसानी हो जाती है। या फिर ऐसा कर लीजिए जितना बड़ा कष्ट आपका आना था उससे बहुत कम आता है। ये तो एकदम दृष्ट है, जीवन बड़े आराम से चल जाता है। अनीश्वरवादिता का यह आधारभूत सिद्धांत है वर्तमान प्रचार कि ईश्वर मृत है, इतना व्यापक इसलिए हो गया है कि लोग बिना, ये कौन है, बिना रोक टोक धूर्त और धूर्त और खल बने रहना चाहते हैं। यानी कि ईश्वर था हम मानते हैं लेकिन अब वो मर गया, या ईश्वर एक घड़ी साज की तरह है, भाई घड़ी साज ने घड़ी बना दी, अब घड़ी को ईश्वर घड़ी साज थोड़ा चला रहा है, समझे? भगवान ने जगत की सृष्टि कर दी लेकिन उनका कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे लग रहा है सब भगवान के बाप हैं, पूछ के कि भगवान क्या कर रहा है कि नहीं होता ना, या कहेंगे भाई था भगवान, हमें तो लग रहा है कि ईश्वर मर गया। एक सुना होगा आपने, एक साइंटिस्ट ने बोला था गॉड इज डेड, स्टीफन हॉकिंग्स ऐसा बोलता था कि भगवान मर गया है। जब वो मर गया तो किसी ने लिखा स्टीफन हॉकिंग इज डेड गॉड साइन गॉड। ऐसे बहुत सारी बात। महाराज जब समझा रहे थे, कहीं रशिया में एक बार हल्ला हुआ कि भाई भगवान बहुत समय भगवान रह लिया है, अब उसको पद से उतारो नीचे। लेकिन उनको दिक्कत यह हुई, ये नहीं समझ में आ रहा भगवान है कहाँ पे, या लोग को इस तरह का धारणा करते हो। एटलस देखा, एटलस सारे के लेके ना,
वो पृथ्वी को एक टांग के रखा, उसकी गर्दन टेढ़ी हो जा रही है, ऐसे करके धारणा रहती है, भगवान को बड़ी ताकत लग रही है। ये सब सब मन गढ़ंत धारणा। तो आप देख रहे हैं कि जब तक शास्त्र श्रवण नहीं करेगा, भगवान की ठीक ठीक धारणा कभी नहीं हो सकती। बोलिए, माइक दीजिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हाँ। वो लाइफ के प्रति जो नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करते हैं, भगवान है ही नहीं, उसके जीवन बहुत कुछ कष्ट आता है, दुख आता है, वो सोचते हैं भगवान है ही नहीं, तो फिर उनको कैसे इसमें मोल्ड किया जाए, कैसे उसको? जो लोग के जीवन में कष्ट आता है वह भगवान के की ओर उन्मुख नहीं होते हैं। अब हमें तो आप विपरीत बात कहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आज ही महाराज से मैं सुन रहा था, और प्रभुपाद जी की बात को बोलते हैं कि जब जीवन में बहुत अधिक भोग होता है तब भगवान भगवान की तरफ नहीं होता। अगर व्यक्ति के हृदय में पाप है तो वो भगवान के पास नहीं आता। अगर आर्त व्यक्ति है तो भगवान के पास आएगा यदि वो पुण्यात्मा हो। और कुछ मिला नहीं तो? ऐसा कैसे हो सकता है कि ना मिले? ऐसा कैसे हो? जरा बताओ कोई व्यक्ति, हाँ बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण, अब ये देखो सिंपल सी बात करके, अभी मुझे कहे तुरंत आप मुझे लाकर मुझे खजूर ला के दीजिए, तो भगवान इस प्रकार से नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? हरे कृष्ण मंत्र का को करे तो सही, ऐसी कौन सी इच्छा है जो प्राप्त नहीं हो सकती? आप बृहत भागवत में पढ़िए, गोपाल मंत्र बोलते बोलते ब्रह्मा बन जाते हो। श्रद्धा, आज मैं बहुत गंभीरता से सोच रहा था, लोग श्रद्धा से हरि नाम कर नहीं रहे। सत्यम दिशति अर्थ तो, अरे जो अर्थी है उसकी इच्छा पूर्ण करते ही है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। भक्तों की बात आ गई ना कि श्रद्धा से भक्त की बात नहीं है, श्रद्धा हम क्या, तो देवता के पास जा रहा तो श्रद्धा नहीं है, वो तो बिजनेस है, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है कि हम शिव जी की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा। शुद्ध भक्ति श्रद्धा नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो है कि शिव जी की पूजा करेंगे तो प्राप्त होगा। श्रद्धा तो, श्रद्धा मतलब विश्वास, विश्वास है शिव जी में या गणेश जी में, इसमें ऐसा नहीं कि भगवान पूरे नहीं करते, बिल्कुल करते। यस, किसकी नहीं, आप में से कभी ऐसा है जिसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई? हमें तो, हमारी तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हम तो डर लगता है कि भाई भौतिक इच्छा मान दो, उसको देख के किनारे कर दी, उसको मत पूरा कीजिए। इज इट नॉट? हाँ, आप लोग के परिवार में मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, आप लोग कितने शांत, सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। इज इट नॉट? है कि नहीं? अरे तो एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक अकेले कृष्ण सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन जन्मे जैसे कि उसके कोटे में है ही नहीं, उसके कर्म कोटा हो या नहीं उसे मतलब नहीं है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले कृष्ण ही सभी की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, जबकि देवता भी अगर कुछ दे रहे हैं तो मय्येव विहितान हितान, वो मेरे द्वारा ही दिया वस्तु को दे रहे हैं, अपने से कुछ नहीं देने का सामर्थ्य। कृष्ण के अलावा दे कौन रहा है? वो जान नहीं पा रहे अलग बात है, कृष्ण के अलावा कौन दे रहा है? धूप पानी हवा सब कुछ। इज इट नॉट? पूछिए। वही क्वेश्चन था मेरा कि जब तक एक मिरेकल्स नहीं देखता अपनी लाइफ में व्यक्ति, तब तक उसको मिरेकल नहीं है कि जिंदा हम पैदा हो गए हैं। हम सभी की बात कर रहे हैं, ये मिरेकल नहीं है कि हम लोग जिंदा हैं। ये मिरेकल नहीं है कि खाते हैं रोटी और सब दाल और सब जो है रस में परिवर्तित हो जाता है। क्या ये जादू नहीं है? करके दिखाओ। आज तक कोई साइंटिस्ट, चलिए बड़ा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात निकल के आ गई, नियंता कोई नहीं है, तो ये रोटी यहाँ रख दीजिए, कोई भी रोटी चावल सब मिला के रख दीजिए, वो सड़ जाएगा लेकिन रस में परिवर्तित नहीं होगा। जितने समय में हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, कोई मशीन बनाइए कि वो उसमें सब दाल चावल घोट के रख दे और बिल्कुल शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा रस प्रस्तुत कर दे। ये हमने कभी डिस्कशन में बोला नहीं है, आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बन पाई। बनी है बताइए कि खून पूरा रेडी, उसे खून बन के रेडी हो जाए और हमारी बॉडी में आ जाए। और आप सबके पास ये यंत्र दिया गया है, इंजीनियर साहब ने दिए है ना, ठाकुर जी कृष्ण दिए है कि नहीं? क्या ये नियंता का अद्भुत आश्चर्य कमाल नहीं है? क्या मैजिक नहीं है? बताइए। रोटी से नाखून बना सकते बन तो रहा है ना, बन रहा है कि नहीं? ये देखिए, एक बीज डालते हैं उसमें कितने, एक ही पृथ्वी उसमें कितने कितने तरह की वस्तुएं निकल रही हैं, बताइए। अच्छा, आप कुछ सोच रहे हैं या मैं सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये मैजिक नहीं लगता आपको? ये कैसे हो रहा है? ये हम मैजिक नहीं दिक्कत ये है कि भगवान का मैजिक देखने की क्षमता नहीं है। तो क्या मैजिक चाहते हैं? मैजिक यही देखते हैं कि भभूत निकल जाए हाथ से, फोटो से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति तुम्हें थोड़ा सोना दे रहा है तो मुझसे भगवान मानते हो, तो भगवान ने कितना सोना भरा हुआ पृथ्वी में, जरा बताइए। और कोई योगी का विश्वास कर रहे हो, वो है योगी, थोड़ा अगर सोना देकर तुमसे कुछ दक्षिणा लेता है तो उससे पूछ तुम दक्षिणा क्यों ले रहे हो?
सोना बना दो। तो महाराज को बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे, जिसका चित्त दूषित है वो इसी प्रकार से किसी बगुले, सियार, भागवत में आता है, कोई व्यक्ति जंगल में है और वह शेर आ जाए उसे मारने के लिए, तो किसी बगुले की शरण ले तो बचेगा क्या, बताइए। इसी प्रकार से किसी बाबा इत्यादि की शरण लेते हैं। अभी तो महाराज समझा रहे थे बड़े सुंदर तरीके से कि मान लो किसी के कुछ कर्मानुसार उसे प्राप्त होना था और बाबा जी, वो उसी टाइम वो बाबा से मिल गया, तो बाबा ने कोई आशीर्वाद दिया तो नहीं, नहीं से कुछ बोल दिया तो हाँ बाबा की कृपा से हो गया, बाबा की कृपा से हो गया, ऐसा नहीं होता है। कर्मानुसार ऐसा होता है। और इसको भी भागवत में रखा है, देवा कर्म सचिव। देवता तो आपके कर्म के सचिव हैं, कर्म के सेक्रेटरी हैं, उससे अधिक कुछ नहीं दे सकते। ध्यान दीजिएगा कि कृष्ण, बहुत ध्यान सुनिएगा, यहां हम सुन रहे हैं कृष्ण नियंता है, ये सुन रहे हैं ना, कृष्ण परम नियंता है, इसलिए आपके कर्म को क्रॉस करके वो दे सकते हैं, देवता नहीं दे सकते। ये समझ लीजिएगा, ये बात समझ में आ रही है। कर्म का सिद्धांत बनाने वाले कृष्ण है, तो आपके कर्मानुसार कर्म को क्रॉस करके खत्म करके कृष्ण देने वाले हैं, और जितना कृष्ण देते उतना कोई देवता नहीं दे सकता। तो कौन सा मेरेकल लोगों को दिखना चाहते हैं, वो समझ में नहीं आता, कौन सा मेरेकल दिखना चाहते तो मेरे वहाँ पे मतलब बंगाल में तो मैक्सिमम कोई भगवान को तो जानते नहीं है, वो माँ काली है ऐसा कुछ है। तो वो लोग ऐसे माँ काली का पूजा करते थे। उसी टाइम उनका शादी हुआ और जो बच्चा हुआ वो पैरालिसिस हो गया और उसका पापा मर गया। तो इस टाइम में उसके बगल वाले कोई इस्कॉन भक्त था, वो भगवान की सेवा करने के लिए बोला ऐसा किया। तो उसने बोला मैं तो थोड़ा बहुत तो किसी न किसी का सेवा तो कर रहा था, वो तो मुझे कुछ नहीं दिया, भगवान का सेवा में क्या होगा। तो ऐसा हैं। ये उनकी मूर्खता है ना। पहले देखिए, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या वह गाड़ी में चलना ही बंद कर देता है? हम तो यह भी सुनते हैं कि किसी कोई, हम सबकी बात नहीं कर रहे, कभी कभी डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हुए कैंची छोड़ देते हैं पेट में, ऐसा हुआ है, ऐसा असंभव बात नहीं है। तो अब आपका अगर कभी ऑपरेशन होगा तो आप नहीं कराएंगे, या फिर चेक करेंगे ये भारी भारी क्या लग रहा है कैंची तो नहीं छोड़ती पेट में, अब ऐसा तो नहीं कहेंगे। शास्त्र बारंबार बोल रहा है, सत्यम दिशति अर्थतः, जो व्यक्ति अर्थी है उसको कृष्ण देते हैं और बहुत देते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए। जब इस प्रकार से शास्त्र का श्रवण करेगा तो सहज श्रद्धा होगी, ठीक है ना। तो बात यहाँ पे यही चल रही कि लोग अपना जीवन बेरोक टोक का करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमें कोई रोकने वाला नहीं, जैसा हम भोग का जीवन जी रहे हैं वैसे जीते रहें। तो इस कारण से हम मान लेते हैं कि कृष्ण नहीं है। जैसे मान लो चींटियों को समाज कहे कि भाई हम अब ये सब नहीं मानते कि इंसान जैसी कोई व्यक्ति है। अच्छा, ये अगर इंसान है, चींटियों की सभा चल रही है, आप लोग फेलो चीटीज हैं, मैं शिष्य चीटी और मैं गुरु चीटी, तो हम कह रहे हैं देखो भाई, अगर ऐसी कोई सत्ता है इंसान जैसी तो तुरंत अभी आए और हमको नेस्तनाबूद कर दे। 1 2 3 इतने में कोई रामकृष्ण प्रभु पानी पिए और कुल्ला करती है तो उनकी सारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, समझ रहे। तो यहाँ लोग ऐसा बोलते हैं, हजारों हजारों लोग, इफ गॉड एग्जिस्ट, अगर भगवान है तो तुरंत अभी हमको मार दे। देखो नहीं मारा, भगवान नहीं है, भगवान अब तुम्हारे जैसे चींटी को मारने के लिए आएंगे। और लोग मूर्ख होते हैं कि लोग स्वीकार कर लेते हैं। इस पे बड़ा आर्गुमेंट चल रहा था, बहुत सुंदर डिस्कशन है शिवराम महाराज जी का और एक और भक्त का, नाम भूल रहा उसका, बड़ा सुंदर, डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर। तो उन्होंने कहा, एक वो आर्गुमेंट करते हैं, यदि भगवान होते तो इस जगत में दुख क्यों होता। इफ गॉड वाज, तो अच्छे व्यक्ति होना चाहिए ना, वो अच्छे व्यक्ति हैं, भगवान तो अच्छे व्यक्ति हैं, तो अच्छे व्यक्ति के होते हुए जगत में बुरा क्यों हो सकता है, बुरा क्यों हो रहा है। तो महाराज बड़ा सुंदर तर्क दिए, कहे कि देखिए भगवान अच्छे हैं, ये बुरे हैं, वो बात बाद में आएगी। हमारी बात ये हो रही कि भगवान है या नहीं है। हम तो ये मान रहे हैं कि भगवान बुरे हैं, लेकिन आप अच्छे हैं बुरे की बात तो बाद में आएगी, पहले तो कोई स्वीकार करना पड़ेगा कि हैं। देख रहे कितना सूक्ष्म तर्क है वो, अगर जो लोग इंग्लिश समझते हैं उसका आप लोग ढूंढ लीजिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा, बड़ा सुंदर तर्क है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर गॉड इज गुड और बैड, वी आर टॉकिंग वेदर गॉड इज और नॉट। आप ये भी मान लीजिए कि भगवान बुरे हैं, तो बुरे सृष्टि की रचना की है,
लेकिन है तो सही ना। हम तो ये कह रहे हैं भगवान बुरे हैं। जस्ट कहता है दुर्जन तुष्ट न्याय, दुर्जन लोग संतुष्ट हो जाए कि भगवान बुरे हैं, तो यही मान लो कि भगवान बुरे, लेकिन है तो सही, पहले ये तो मानो भगवान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर, अच्छा दूसरी बात देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा हम लोग को ईश्वर मानने का मतलब है केवल डर के साथ चलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब सरकार है तो सरकार से कुछ भय तो है ना हम लोग को। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन सरकार के नियमों का पालन करने से क्या सरकार का के द्वारा सुविधा नहीं प्राप्त होती? भैया देखो, हम देखा जाए तो हम लोग सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या प्रमाण है? जेल नहीं गए, सिंपल। क्या सुविधा नहीं प्राप्त है? क्या यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं? मेरी बात समझ में आ रही? फ्रीडम है ना, खाने पीने का, रहने का, सब सबको सरकार पूरा सुविधा दे रही है कि नहीं दे रही? बशर्ते हम कहीं चक्कू मार दें किसी को, या गोली चला दें, बम फोड़ दें, तो फिर जाना पड़ेगा उसमें, जेल में जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ईश्वर के नियमों का पालन करने से भगवान की तरफ से आशीर्वाद भी मिलता है। दंड तो प्राप्त होता ही है, लेकिन आशीर्वाद भी, बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान की आज्ञा पालन करने से व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा, है ना? इसी बात को भगवान गीता में तो बोले हैं ना कि मेरे क्या है श्लोक, मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यति। तुम चित्त मुझ में लगाओगे तो मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। तो करो ना। अब यही कोई व्यक्ति मान के चला कि ईश्वर है ही नहीं, तो चित्त लगाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के पीछे यही मूल कारण है। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व से हम भले कितना ही अहंकार करें, उनकी मृत्यु नहीं होगी। वाह, दैट्स अमेजिंग। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, काफी अच्छा है। कितना हो व्यक्ति कहे कि भगवान नहीं है, भगवान मर गए हैं, इत्यादि इत्यादि, लेकिन भगवान हमारे मानने से, कहने से मरने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात क्या है कि वह सबको मारने वाले हैं। आप जब जानते हैं इस बात को, मुझे बड़ा अच्छा बात लगती है कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, भगवान मृत्यु के रूप में उसके सामने आते हैं। ठीक बोल रहा हूं? और जो भगवान को मानने वाला है, उसके लिए मृत्यु भगवान के रूप में आती है। जैसे कि एक उस बाघनी बोलते हैं, बाघ, शेरनी अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है, और किसी हिरन आदि को भी अपने मुंह से पकड़ती है, लेकिन दोनों पकड़ने में बहुत अंतर हो जाता है। या फिर वो कैट बोलते हैं, बिल्ली चूहे को पकड़ती है अपने मुख से, और अपने बच्चे को पकड़ते है। चूहा सोचता है कितना प्रेम कर रही है ना, नहीं, खा जाने के लिए है। तो ये बात है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ठीक है बेटा, तुम ईश्वर को तो नहीं मानते हो, मृत्यु को तो मानते हो ना। ईश्वर मतलब सर्व, ऑल कंट्रोलर। तो अगर कहा जाए कि मृत्यु सबका नियंत्रण करने वाली, मानते हैं? मृत्यु सबका नियंत्रण कर रही है, ये मानते हैं? कितना भी उछल लो, मृत्यु तुमको नियंत्रित कर देगी। नहीं, थोड़ा तो समय दे दीजिए, बस 5 सेकंड, तो सांस तो ले लूं, नाक तो पोंछ लूं, बाथरूम से बाहर तो निकल जाओ। समझ रहे हैं, किसी भी स्थिति में मर सकता है। नींद तो पूरी हो जाए। महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं, मृत्यु बिल्कुल वेट नहीं करती है। भाई कम से कम ये चाय तो पी ले या अरे अब इसकी बेटी की शादी तो हो जाए, ये घर तो पहुंच जाए, घर के बाहर तो निकल जाए, अरे नौकरी तो पूरी कर ले। ऐसा नियंत्रण कर रही, बिल्कुल समझ रहे ना, एकदम बांध करके। नहीं, तुमको मरना है और अभी मरना है, राइट नाउ। तो तुम भगवान को नहीं मान रहे हो, मृत्यु के नियंत्रण से बाहर हो, या बुढ़ापे के नियंत्रण से बाहर हो, क्या सोचना चाहिए। ये भी देखिए, पग पग पर हम नियंत्रित हैं। क्या व्याधि के नियंत्रण से बाहर है, या जन्म के नियंत्रण से बाहर है? किसी के नियंत्रण से बाहर नहीं है, केवल भगवान के नियंत्रण से बाहर है। ये मूर्खता है। तो भगवान कभी मरने वाले नहीं है। इस संबंध में एक बंगाली कहावत है, शकुनी शापे गोरु मरणे। शकुनी शब्द का अर्थ है गिद्ध, यानी गिद्ध। गिद्धों को मृत पशुओं के, विशेषकर गाय के मृत शरीर को खाना पसंद है। पता नहीं उस शकुनी के क्यों फोटो डाल दिया है, थोड़ा सोचना चाहिए था। पढ़े नहीं लग रहा आर्टिकल। अरे शकुनी को नहीं डाल देना चाहिए। शकुनी का अर्थ क्या है समझना चाहिए। मतलब गिद्ध, फोटो डालने से पहले लगा आर्टिकल नहीं पढ़ते। कभी कभी गिद्धों को कई दिन तक कोई मरा हुआ पशु नहीं मिलता, इसलिए ये कहावत है कि गिद्ध गाय को मरने का शाप देता है कि गाय मर जाए ताकि मुझे खाने को मिले कुछ। लेकिन गिद्ध के शाप से गाय नहीं मरने वाली। उसी प्रकार से, कितना सुंदर बात है, अच्छा पॉइंट है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कितना ही हल्ला करते रहे कि ईश्वर मर गया है, भगवान मरने वाले नहीं है, वो शाश्वत है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मात्र गिद्ध के शाप से गाय मर ही जाएगी और गिद्ध का हित हो जाएगा। इट्स नॉट सो मच। चलिए इसके बाद एक हम इसको पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार ये अनीश्वरवादी गिद्ध ईश्वर को मरे हुए देखना चाहते हैं,
जिससे वे यह सोचकर प्रसन्न हो लें, अब ईश्वर तो मर चुका है, हम जो चाहे कर सकते हैं। और यही बद्धजीव का मूल रोग है, स्वैर आचरण। जैसा मैं चाहता हूँ वैसे करना। और आप देखेंगे कि भक्त जैसे जैसे भक्ति बढ़ रही है, वी आर बिकमिंग फ्री फ्रॉम द टेंडेंसी। अब ये नहीं सुबह 3:30 में सोच रहे हैं आज क्या करना था, आज क्या करते हैं, क्या मूड क्या कर रहा है। अब देख रहे हैं सब चेंज हो रहा है ना। उठना है, उठ करके मंगल आरती जाना है, उसका जप करना है। ओके, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कल। आज मेरे को थोड़ा सेवा से जाना है।